स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। एक बार फिर मैं सिद्रा रोड पे हूं। आपको याद होगा वो मैटर, सिद्रा रोड पे जितने भी रेस्टोरेंट्स थे सबको बंद कर दिया गया था। ये नंबर शायद 28 से 29 का था। उसके बाद कुछ देर के बाद इनको सीज़ भी कर दिया गया। ये भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास ये खबर पहुंची थी। लेकिन अब की जो मौजूदा हालात ये हैं जनाब, नाउमीदी अभी भी है। अभी जो ये रेस्टोरेंट्स खोले गए थे मैड ग्लैड क्लब के बिल्कुल सामने मैं इस वक्त हूँ। अब जो भी यहाँ पे इनका एसेट्स हैं ये उनको अब निकाल रहे हैं, यानी कि नाउमीदी है, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। अब सारा सामान जो है वो यहाँ से निकाला जा रहा है ताकि इस तरह के अचानक से ऑर्डर ना आ जाएं कि इन जगहों को भी डिमोलिश करना है तो इनका नुकसान ना हो जाए, क्योंकि लाखों रुपए के एसेट्स हैं इसमें। रेफ्रिजरेटर होते हैं, इस तरह के ओवन्स रहते हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं, फर्नीचर है। तो कोशिश अब ये है जनाब, नाउमीदी है और ये लोग चाहते हैं कि जो कुछ बच जाए, क्योंकि ये जहाँ तक मेरी बात हुई है इनसे 1 से 1.5 साल तक इन्होंने इसको रन किया और खुश थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो सामने आई, इसके बाद इसको बंद करने के लिए कह दिया गया। उसके बाद पूरी तरह से इसको सीज़ कर दिया गया। आज इनके जो ऑनर हैं जो इसको रन करते थे, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब जो एसेट्स अंदर हैं, जो सामान अंदर है वो काफ़ी महंगा सामान है। जिस तरह से ये तंदूर है, इस तरह की और भी जो चीज़ें हैं जो काफ़ी कॉस्टली रहती हैं, इन सब चीज़ों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, कुछ तो बच जाए, कुछ बच जाए। भाई यही कोशिश है इनकी। इन सभी चीज़ों को यहाँ से मूव किया जा रहा है, जिसमें फर्नीचर है, सब चीज़ें, ताकि कुछ ना कुछ बचा पाएँ ये लोग। नाउमीदी है अभी, लेकिन अब ये बात इन लोगों को समझ आ गई होगी कि अभी उम्मीद जो है वो कम ही है। प्रशासन का रवैया काफ़ी सख्त है और मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं ये लोग। पता नहीं आगे क्या करेंगे, मुझे पता नहीं है। कुछ ना कुछ सोचा होगा। ये कुछ लोग हैं। नितिन साहब, आप 1.5 साल से रन कर रहे थे मैड ग्लैड को, आज सारा सामान बाहर, आप नाउमीदी है, कुछ उम्मीद कोई नहीं है? मुझे नहीं लगता एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लड़ सकते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में इस टाइम प्रोटेस्ट ही चल रहे हैं हर जगह। तो हम हाल देख ही रहे हैं, फार्मर्स का हाल देख रहे हैं। पिछले 4 महीने से भी वो भी इस रोड्स पे बैठे हुए हैं। ये स्टूडेंट्स BSF के वो ऑलमोस्ट 50 दिन से ऊपर हो गए, वो भी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। आज बैंक्स वाले प्रोटेस्ट पे उतर गए हुए हैं, LIC वाले उतर गए हैं। तो हम तो किसी कैटेगरी में नहीं आते, मुझे लगता है। तो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं फ़िलहाल। क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। इस गवर्नमेंट के साथ हम लड़ नहीं सकते, जो हमें लगता है। तो क्या फ़ैसला किया आपने? आप ये क्या करोगे इसका? देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल यहाँ से पैकअप ही कर रहे हैं, सोचते हैं। बाकी अभी तो कुछ फ़िलहाल नहीं कुछ सोचा, देखते हैं आगे का। लेकिन ये नाउमीदी क्यों, पैकअप क्यों? क्या आपको लगता नहीं कि शायद कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ जाए? नहीं, हमने काफ़ी देर से 1 महीना ऑलमोस्ट हमें हो गया हुआ है धक्के खाते हुए। काफ़ी डिपार्टमेंट्स में हर जगह हम जा रहे हैं, फाइलें लेके भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो ओवरऑल 90% लोग यही बोल रहे हैं कि हमें कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं खुलेगा। हो सकता है डिमोलिश के भी कहीं हमें ये चीज़ें आ रही हैं कि डिमोलिश भी कर दिया जाए। तो अब ये है कि चलो एटलीस्ट हम अपना सामान तो निकाल लें। एटलीस्ट डिमोलिश करेंगे तो ये सामान निकालने का मौका भी नहीं देंगे, आई थिंक। मैंने देखा आपका काफ़ी एसेट है यहाँ पे, हर चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, फर्नीचर है, चेयर्स हैं, काफ़ी कॉस्टली रहता है। ये करोगे क्या, या कहीं और सेटअप करोगे, या फिर इसको आधे दामों में बेचना पड़ेगा? करोगे क्या इसका? देखें, अभी तो कुछ ऐसा कुछ सोचा नहीं है फ़िलहाल। तो अभी यहाँ से पैकअप करके अभी स्टोरी करेंगे कहीं ना कहीं, तो बाकी देखेंगे उसके बाद। अभी सोचते हैं क्या करना है। फ़िलहाल उस बारे में नहीं कुछ सोचा। ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई प्लान आगे सोचे हैं या अभी सिर्फ एक पास मोड में ही है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल कुछ सोचने की क्षमता नहीं रही है। अभी सोच ही रहे हैं, देखते हैं आगे का क्या बनता है। आगे सोचते हैं, पहले ये देखते हैं अभी क्या बनता है इनका जगहों का। आपने भी लोन लिया था? हाँ जी, बिल्कुल। लोन्स भी चल रहे हैं, गाड़ियों के लोन्स भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, एम्प्लॉइज़ के भी पेंडिंग। इसी रेस्टोरेंट को लेकर कुछ चीज़ें प्लान भी की होंगी, उस पर आपने और भी कुछ कर्ज उठाए होंगे, कोई प्लानिंग भी की होगी? काफ़ी चीज़ें प्लानिंग्स थी। अभी रेनोवेशन में लास्ट मंथ ही काफ़ी रेनोवेट किया था, पूरा चेंजेस किए थे। हमारा पूरा मेन्यू हमने डिज़ाइन, किचन हमने पूरी नई डिज़ाइन की थी। हमने लाइव किचन का भी ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया था। सीटिंग नई हमने की थी। फर्नीचर पूरा अभी नया हमने दोबारा रेनोवेट किया था लास्ट मंथ ही। तो कुछ ऑप्शन हमें पहले पता होते तो शायद ये चीज़ें हम ना करते। कुछ ऑप्शन नहीं था। यही प्रॉब्लम रही गवर्नमेंट से, यही था कि अगर कुछ करना था तो हमें नोटिस दिया जाता, कुछ टाइम दिया जाता, 6 महीने का, 2 महीने का, एटलीस्ट कुछ बताया तो जाता। सडनली आके ये जो चीज़ इन्होंने की है,
मुझे नहीं लगता ये ठीक है। ये कहानी है जनाब, जो उम्मीद थी वो अब नहीं रही, क्योंकि इन लोगों ने अब यहाँ से सामान निकालना भी शुरू कर दिया है। बस यही है जनाब, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा सिद्रा रोड पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से काफ़ी चर्चा में है सिद्रा रोड, और ख़ासकर यहाँ के रेस्टोरेंट्स। लेकिन अब इन्होंने फ़ैसला किया है, मरता क्या ना करता। ऐसा ना हो कि और इंतज़ार करते तो ज़्यादा नुकसान हो जाता, जो एसेट्स अंदर हैं, जो सामान अंदर है, वो भी कहीं नुकसान हो जाता। तो इन लोगों ने फ़ैसला किया इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। मुझे पता है कि ये लोग बड़े भारी मन में हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े अफसोस में हैं, क्योंकि इसी रेस्टोरेंट को लेकर, इसी अर्निंग्स को लेकर इन्होंने क्या प्लान किया होगा, कितना कुछ प्लान कर लिया होगा बच्चों के लिए, कितनी इन्वेस्टमेंट्स की होगी, कितने लोन्स लिए होंगे, गाड़ियाँ भी परचेज़ की होंगी लोन को लेकर कि हमें यहाँ से जो अर्निंग होगी हम वहाँ, प्लानिंग होती है। इसीलिए कहते हैं कि प्राइवेट जॉब में कुछ भी सिक्योर नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योर है। आप जो मर्ज़ी प्लान कर लो, आपको पता है 30, 32, 35 साल सर्विस करनी है तो सैलरी आती रहेगी। लेकिन ऐसे चीज़ों में प्लान करना भी मुझे लगता है एक जुआ है। आप अब इस चीज़ों को लेकर प्राइवेट सेक्टर में अगर कुछ प्लान करते हो तो वो एक जुआ खेल रहे हो, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ये लोग मुश्किल में हैं। फाइनली इन्होंने फैसला किया है कि मूव ऑन करेंगे, जो भी एसेट्स हैं उनको भी यहाँ से हटाया जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।